हाँ भैया। हाँ बोलिए। भैया, शायिक सम्यक्त की उदय विच्युतियों के अंतर्गत सातवें गुणस्थान में तीन हीन सहननों की विच्युति हुई। हम्म। तीन हाँ। तीन हीन सहनन। और 11वें गुणस्थान में वज्र नाराज और नाराज, इन दो सहनन की उदय विच्युति होती। इसका अर्थ कि शायिक सम्यक्त के साथ इन गुणस्थानों में छहों सहनन संभव, मतलब जहां तक यथा योग्य हम्म। छहों सहनन का उदय संभव है। हम्म। इससे तो ये अर्थ हुआ। हम्म। और जो कुछ दिनों पहले हमने सत्कर्म पंजिका का प्रमाण देखा था, जिसमें उल्लेख ये था कि दर्शन मोह की क्षय की शक्ति अंतिम 5 सहनन के उदय वाले जीवों को नहीं है, हम्म। तो फिर इससे उसकी संधि कैसे बैठेगी, या हम क्या समाधान नहीं निकालें? बैठ पाएगी, संधि तो नहीं बैठ रही है, तो अब क्या इसमें? क्योंकि जब अगर हम जन्म वाला माने तो जन्म जब होगा तब वज्र ऋषभ के साथ ही होगा। तो इसने इसी भाव में शायिक सम्यक तो हाँ, प्राप्त वो किया तो है। फिर इसी भाव का हो, बाकी के 5 सहनन इसलिए वाला क्या तो। ये जो विच्युतियां ना, इससे सब आपको नियम मिल जाएंगे जी वही, अलग इसी अलग प्रश्न के उत्तर। इसी से फिर नियम मिल रहा है। तो फिर ये बनाएंगे ही नियम की, जो उत्पत्ति होती है तो 6 सहनन वाले जीव को संभव है, बराबर। तो वो फिर बात प्रामाणिक नहीं नहीं बैठ, ठहरती इससे। ठीक है। वो टिप्पण है, ये सब मूल है एक प्रकार। नीच गोत्र वाले जीव को छायक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। नीच गोत्र वाले तिर्यंश को, नहीं, मनुष्य को। मनुष्य को छायक सम्यक तो पैदा हो सकता है। हाँ, तो वह केवली श्रुत केवली के पाद मूल में जाएगा। जाने होगा ना, उसके हाँ, बिना नहीं होगा। नहीं होगा तो इसका मतलब नीच गोत्र वाला समपशरण में जा सकता है ना, जाते हैं। हाँ, भैया जाएंगे। नीच गोत्री छठे सातवें में तो नहीं जाएगा ना, लेकिन नीच गोत्री छठे सातवें में नहीं जाएगा, क्योंकि विच्युति कहाँ पांचवें पर तक ही है? जाएगा। पांचवें में। तो उसका गोत्र तो चेंज होगा ही नहीं एक जीवन में, नहीं। तो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, 2 मिनट। तीर्थंकर और आहारक द्विक, उसका सत्व साथ में रह सकता है ना, हाँ, लेकिन तीर्थंकर का जीव कभी आहारक को यूज नहीं करेगा उसके साथ है, मतलब ऐसा हो सकता है कि तीर्थंकर का जीव उसके तीर्थंकर पास, का जीव, मतलब कि मनापरे यानी जीव हाँ, मुनिराज, और वो आहारक रिद्धि को प्रकट कर सकते हैं पर यूज नहीं करें, ऐसा हो सकता है? आहारक को प्रकट नहीं करते। मनःपर्य जो है, मनःपर्य के साथ में आहारक नहीं है। सत्ता में भी नहीं है, मनःपर्य के साथ आहारक का यूज नहीं है। यूज तो नहीं है, हाँ, तो वो मतलब सत्ता लेकिन में रह सत्ता जाए, में रह सत्ता सकती में है वो। प्रॉब्लम नहीं। मनःपर्य ज्ञान अपन आहारक का सत्व कहाँ घटाया? सत्व में हाँ, देखोगे आप, सत्व सत्व में में नहीं घटाया हमने। हाँ, नहीं यूज करने वाली बात नहीं, मनःपर्य ज्ञान क्षयोपशम है, हाँ, यूज करने की बात नहीं। मनःपर्य ज्ञान तो रहते ही है। आपको यदि पैदा हुआ है तो वो जो गुणस्थान है छठा सातवां, वहां पे कंटिन्यूस है वो। यूज करते समय नहीं हो सकता ऐसा नहीं बोला, मनःपर्य ज्ञानी को नहीं हो सकता है। अच्छा, मनःपर्य ज्ञान के सत्व के साथ माइनस किया, उपयोग के साथ माइनस नहीं किया, है ना। भैया और कोई? जो कुमति कुश्रुत में पहले गुणस्थान में नरकानुपूर्वी को व्युच्छित किया, हाँ, तो वो इसलिए किया कि दूसरे में उसका उदय नहीं आएगा। हाँ, तो यूजुअली तो हम चौथे में करते हैं, हाँ। तो दूसरे गुणस्थान में बाकी की 3 अनुपूर्वी को क्यों नहीं किया? अब उसके आगे तो जाना नहीं है। और अगर नरकानुपूर्वी को मतलब कौन से मार्गणा की बात कर रहे हो आप? कुमति और कुश्रुत में। कुमति और कुश्रुत में कहाँ किया है? कुमति मतलब कुश्रुत में देखो आप, नरकानुपूर्वी को पहले में किया, तो वो इसलिए किया ना कि दूसरे में वो उदय नहीं आएगा। दर्शन ज्ञान, ज्ञान में चलते हैं। ज्ञान में कहाँ है? ये रखो कुमति। हाँ, तो क्या क्या इसमें? इसमें गुणस्थान ही 2 हैं। यूजुअली नरकानुपूर्वी को चौथे में व्युच्छित्ति करते हैं। हाँ, तो पहले में इसलिए कर दी कि वो दूसरे में नहीं आएगी उदय में, आगे तो आती है। दूसरे, तो यहाँ पर दूसरे गुणस्थान में बाकी 3 अनुपूर्वी हो सकती है ना। हाँ, लेकिन और दूसरे के आगे नरकानुपूर्वी जो है, नरकानुपूर्वी पॉसिबल तो है ना। नहीं, इसे गुणस्थान ही 2 है ना। तो ऐसे तो फिर बाकी अनुपूर्वी भी गुणस्थान तो 2 ही है, तो नहीं आगे नहीं नहीं नहीं, नरकानुपूर्वी है, उसके साथ में कुमति कुशल के साथ में नरक में जन्म ले सकता है, तो पहले गुणस्थान में उदय में आएगा। दूसरे में नरकानुपूर्वी का उदय आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो उसको उदय विच्छित्ति में डालना पड़ेगा आपको, राइट। मनुष्यानुपूर्वी है, मनुष्यानुपूर्वी के साथ में पहले में उदय में आ सकती है क्या? आ सकती है। दूसरे में उदय में आ सकती है क्या? आ सकती है। तो फिर हम विच्छित्ति कहाँ कराएं उसकी?
कहाँ पे कराएंगे? तीन अंश में भी वो आ सकता है, तो विच्छुत्ति तो होगी नहीं ना उसकी। और जब विच्छुत्ति वाली प्रकृतियां हैं तो वो तो चौथे गुण स्थान में, तो वो आया नहीं यहाँ पर, और स्मार्गणा में आगे की गुण स्थान है, तो वो सब यहाँ माइनस नहीं करेंगे। इसलिए नरकानुपूर्वी तो दूसरे में आ नहीं सकती है, इसलिए उसको विच्छुत्ति करा दी है। बाकी तीन अनुपूर्वियां दूसरे में उदय में आती है, आ सकती है, इसलिए उसकी विच्छुत्ति नहीं करा सकते। कृष्ण स्त्यान गृद्धि का अगर देखो उसको वहां पे ना लिखते विच्छुत्ति में, तो आपको अनुदय में लिखना पड़ता है दूसरे में, राइट। और अनुदय में लिखोगे तो आगे के तो गुणस्थान है ही नहीं, तो अनुदय की बजाय उसको विच्छुत्ति में कर देते हो। ये तरीका है। ये उपशम सम्यक्त में जो आपने छठा सातवां गुणस्थान बताया, तो छठा सातवां एक बार तो हो जाए, पर उपसम सम्यक्त का काल तो अंतर्मूर्ति है। हाँ, फिर बार बार छठा सातवां कैसे होएगा उपसम सम्यक्त? फिर तो अंतर्मुहूर्त में होता है छठा सातवां, अंतर्मुहूर्त में बदल जाने को बाद। फिर बार बार उपसम सम्यक्त करेगा क्या? नहीं, फिर वो उपशम सम्यक्त से कन्वर्ट होगा, परिवर्तन होगा, क्षय उपशम सम्यक्त में जाएगा। छह उपशम हो जाएगा। हाँ। ये मन पर्याय ज्ञान है, तो उसको आहारक द्विक का सत्व हो सकता है, हाँ, तो प्रयोग करेगा या नहीं करेगा ये? प्रयोग नहीं हो सकता है ना, क्योंकि मन पर्याय ज्ञान, आहारक, परिहार, विशुद्धि, इन तीन के विरोध बोले, ये तीनों एक साथ नहीं हो तो सकता। आहारक वृद्धि हुई, आहारक वृद्धि उसको प्राप्त हो सकती है, प्रयोग नहीं करेगा। हाँ, जब मन क्योंकि पर्याय आहारक रिद्धि हो, मन पर्याय भी हो, लेकिन साथ में एक साथ उनके यूज नहीं होते। मतलब मन पर्याय ज्ञान का सत्व और आहारक का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता। तो मतलब क्षयोपशम तो बना ही रहेगा, तो हाँ। आहारक का उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि उपयोग अगर मतिश्रुत ज्ञान है तो उसमें आहारक का प्रयोग करेगा क्या? फिर कर सकता है। मतिश्रुत ज्ञान में आहारक का प्रयोग हो सकता है। मन पर्याय का क्षयोपशम होने पर भी हाँ, मतिश्रुत में है, अब तो नहीं। क्षयोपशम से ही ये मार्गणाएं बनाई हैं, उपयोग से मार्गणाएं नहीं बनाई हैं, ठीक है। तो क्षयोपशम यदि मन पर्याय ज्ञान का है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मति शुद्ध ज्ञान का हम तो प्रयोग कर रहे हैं, हम तो मना कर रहे हैं, क्या कर ही नहीं रहता, आहारक का प्रयोग हो जाए। अच्छा, वो उस समय भी मन पर्याय ज्ञानी है, ठीक है। हाँ, ठीक है। और कोई भैया दर्शन मोनी की क्षपणा करते तो उस समय मिथ्यात्व प्रकृति मिश्र में अपना द्रव्य देती है और मिश्र प्रकृति सम्यक्त्व में देगी, तो सम्यक्त्व प्रकृति तो उदय में आके ही निर्जरित होगी ना। और यदि उपशम श्रेणी कोई व्यक्ति चढ़ रहा है और उसने अनंतानुबंधी की विसर्जना भी नहीं की है और मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति का भी उपशमन है उस समय, तो उस समय 9वीं 10वीं गुण स्थान में मतलब क्या होगा उन प्रकृति को? वो उपशमित ही रहेगी ना वहाँ? किनका? जो मिश्र और जो समय तृतीया, फिर वो उपशमित रहेगी ना। क्षयिक सम्यक तो नहीं हुआ है, तो उनको उपशमाया जाता है, द्वितीय उपशम प्राप्त किया जाता है, उपशमाया जाता है, फिर श्रेणी पर आरोहण होता है। सम्यक्त प्रकृति कभी भी संजलन क्रोध में वगैरह करना ना, दर्शन मोहनी का चारित्र मोहनी में संक्रमण नहीं होता है ना, वो नियम बताया था दिन में। हाँ ठीक है। और स्त्यांत्रिक का भी क्रिया में उदय नहीं रहता ना। स्त्यांत्रिक का स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचरा प्रचरा, कहाँ पर? विक्रिया में, विक्रिया के समय नहीं रहता। हाँ, तो चक्रवर्ती विक्रिया करता है तब तो कर लो ना, उस समय निद्रा नहीं रहेगी, जागा हुआ रहेगा, फिर वो सोएगा नहीं उसमें। 3 गाढ़ी निद्रा नहीं रहेगी, 2 निद्रा रह सकती, निद्रा प्रश्ला। वो विक्रिया वैसे पकड़ेंगे ना जैसे हाँ। नरक वाला। निद्रा प्रश्ला हो सकती है उसको, अल्प निद्रा हो सकती है, ठीक है। 1 2 3 बोले महावीर भगवान की जय।